Now, very good morning, class 11th. Now, today's topic is very important, projectile motion. बहुत ही important topic है आपका ये, और थ्योरी की क्लास 11th में इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे और कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स. मैंने जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो थ्रो करने के बाद क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी. अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मीन्स थ्रो करूँ तो सीधा नहीं जाएगी ना, ऐसे करके जाएगी. तो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. और जो पाथ ऐसे जाके बॉल जाएगी, जो पाथ कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री. उसको कहेंगे ट्रेजेक्ट्री. अब देखते हैं इसमें इक्वेशन मोशन अप्लाई करते हैं. कितना टाइम लगा उसको? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? थ्रो करने के बाद कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगी, यानी कितने टाइम के लिए वो एयर पे थी, यानी फ्लाइट ऑफ जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा. और क्या फाइंड करना है इसमें? इसमें ये फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी. अब देखो, एक प्लेन में है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, ये सब हमें इक्वेशन मोशन की हेल्प से और वेक्टर के कंसेप्ट से समझना होगा. तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, प्रोजेक्टाइल मोशन. इसमें दो केसेस हमें स्टडी करने हैं क्लास 11 सीबीएसई कोर्स के अकॉर्डिंग. फर्स्ट वन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम गिवन हाइट. तो लेट हाइट क्या होती है? वर्टिकल. तो वर्टिकल लाइन को y एक्सिस ले लिया और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस ले लिया. मान लेते हैं कि ये हाइट h है, ये h हाइट से, ओके, ये रेफरेंस पॉइंट यानी ग्राउंड मान लेते हैं, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया. तो ये है आपकी उस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. और वेक्टर फॉर्म में कहें तो ये वेलोसिटी u वेक्टर जो होगी सिर्फ x कंपोनेंट होगा, वर्टिकल तो थ्रो नहीं कर रहे, तो आप इसको u i कैप कह रहे हैं, तो ये इसका x कंपोनेंट u होगा, ux u होगा. uy वाला टर्म क्या होगा? 0 j कैप. तो ux u है और uy 0 है, तो u वेक्टर का मॉड u है. वेक्टर का कंसेप्ट भी लगा रहा हूँ मैं इसमें. अब इसके आगे क्या होगा? बॉल पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो ये बॉल कैसे जाएगी? ये पाथ जो है फॉलो करेगी. दिस पाथ फॉलोड इज ट्रेजेक्ट्री. ये ट्रेजेक्ट्री है, इसी को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. अब इसमें इस पाथ को ही फॉलो कर रहा है y वर्टिकल लाइन, x हॉरिजॉन्टल. तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो होगी. ये कैसा मोशन? स्ट्रेट लाइन तो पाथ नहीं है, ये प्लेन में है. देखो ये प्लेन है एक, तो y एक्सिस और x एक्सिस के अकॉर्डिंग ये प्लेन, इस प्लेन में मूव करे. अब इस मोशन का इक्वेशन होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन? तो पहले वही फाइंड करते हैं. यस, व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा दिस वन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला. क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस दोनों की बात कर रहे हैं, तो यानी ये फॉर्मूला दोनों डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. तो पहले फॉर हॉरिजॉन्टल करते हैं. हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा? हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल के लिए स्टडी करेंगे. ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा s, वो x एक्सिस के टर्म में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट s x के टर्म. इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियली आपने यहाँ से थ्रो किया ना, तो x के टर्म में तो है, u x कहेंगे तो जो ux होगा वो u पुट करेंगे. एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टली तो कोई फोर्स लग नहीं रहा ना, ग्रेविटी वर्टिकली लग रही है, तो हॉरिजॉन्टली फोर्स लग नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन ax क्या होगी? 0. और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ना उसका हॉरिजॉन्टल ना ही कोई इसका वर्टिकल, तो टाइम को t ही लेंगे. देयरफॉर पुट करने पे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू ut मिलेगा. तो आपका x कोऑर्डिनेट आ गया. अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया है तो 2 सेकंड के बाद x क्या आएगा? 20 मीटर. तो इस तरह आप x फाइंड कर सकते हैं. ना वर्टिकल की बात करते हैं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू y. uy आप 0 लेंगे. क्यों? क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल लिया ना, यहाँ पे देखो 0 है, तो uy 0, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली 0. हाँ, थ्रो करने के बाद एक्सेलरेशन वर्टिकल लगने की वजह से थ्रो करने के बाद कुछ t टाइम के बाद कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगी, तो वो क्या होगी? तो आगे फाइंड कर लेंगे. फिलहाल एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ वर्टिकली है, वो क्या होती है? ग्रेविटी की वजह से, तो g ले लेंगे वर्टिकली.
और टाइम तो टी ही रहेगा, और देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आया हाफ जी टी स्क्वायर। अब g पता है आपको 10 मीटर पर स्क्वायर, t पता है, t दिया होगा कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो आप y निकाल सकते हो, तो x निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो पर्टिकुलर टाइम t के लिए। तो ये आ गया ना, इक्वेशन ऑफ मोशन y और x के टर्म में होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ से t निकालते हैं, यहाँ से t क्या आएगा x बाई यू, और यहाँ उठा करके इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू हाफ जी टी की जगह x अपॉन यू का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यही आपकी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है क्लास। तो क्लियर हो गया, ये आपको दिख रहा है डायग्राम, कौन सा फॉर्मूला लगा इक्वेशन मोशन का, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया, वर्टिकली अप्लाई किया, यहाँ से टी निकाल के यहाँ पुट कर दिया, और हमें फाइनली इक्वेशन मोशन मिली, y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। तो जब y की पावर 1 हो और x की पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये पैराबोलिक पाथ है, क्योंकि y प्रोपोज टू x स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो गए, तो हेंस इट इज पैराबोलिक। ओके, क्या है, हेंस इट इज पैराबोलिक। तो ये आपका पैराबोलिक पाथ है, क्योंकि आप देख सकते हो y प्रोपोज टू x स्क्वायर है, ये पैराबोलिक पाथ है। तो अगर कहीं ऐसा प्रूव हो जाए कि y प्रोपोज टू x स्क्वायर, ये प्रूव हो जाता है कि ये पैराबोलिक पाथ है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ओके